हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि कर लिए होंगे वो। तो यहाँ पर जरा चेक करना और मेथड देखना कैसे करने हैं। सो पहला क्वेश्चन ये था, इसमें 6 रेजिस्टेंस थे, सभी की वैल्यू क्या थी? सेम, सबका रेजिस्टेंस आर था। सो हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें ज़रा चेक करो, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट सीधा एक तार से जुड़ा हुआ है। सो इसमें कोई अप्लायंस तो है नहीं। सो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह है, मतलब ए से जुड़े हुए हैं। तो इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ, और ये टर्मिनल कौन सा है? ए। क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो एक ही जगह है, इनको आपस में जोड़ लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तार है। ऐसे ये है, ये दोनों रेजिस्टेंस, और जो ये आर है वो ए और बी ऐसे जुड़ा हुआ है। सो ये हो जाएगा ऊपर वाला रेजिस्टेंस, ऐसे ही ये नीचे वाला। ठीक है जी। अब देखो जरा, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा? सीरीज। सो पहले इन दोनों का पैरेलल करना है। सो आर आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आर और ये आर। सो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होते हैं तो पैरेलल में क्या हो जाता है उनका? हाफ। 3 होंगे तो 1/3, 4 होंगे तो 1/4, इस तरह से। सो ये हो जाएगा R/2। इन दोनों का भी कितना? R/2। सो जो डायग्राम बनेगा नया वो कुछ ऐसा हो जाएगा, R R/2 R/2 और ये R, ये ऐसे हो जाएगा R R/2 R/2 और R। ये दोनों किस में? सीरीज में। सीरीज में कितना? इनका एडिशन हो जाएगा, ऐड करके कितना हो जाएगा? R। सो 3 रेजिस्टेंस हो गए आइडेंटिकल। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3, या फिर फॉर्मूला लगा लो, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। सो ये हो जाएगा 3/R। सो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। सो ये था पहले का आंसर। अब ये है सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या है? ये 7 रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू अलग अलग है। ये R और 2R, R 6R 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 और R। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो जब कुछ अजीब सा सर्किट डायग्राम होता है तो हम जो टर्मिनल्स होते हैं उससे दूसरे एंड से स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। ये टर्मिनल्स, सो दूसरे एंड से। सो 2R और R, ये देखो जरा, इन दोनों में करंट सेम होगी तो दोनों किस में है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना? R प्लस 2R 3R। सो पहले डायग्राम बनाते चलेंगे हम। सो इन दोनों की जगह हम लगा देंगे 3R। सो ऐसे कर दो, ये 3R, ये 6R, ये टर्मिनल ए, ये R, ये R, ये 6R और ये भी 6R। अब जरा ये देखो, 3R और 6R किस में है? दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट 1/3R प्लस 1/6R। सो ये हो जाएगा 6R LCM, सो 2 + 1। सो R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 2R। या फिर आप लोग ये भी देख सकते हो, R इक्विवेलेंट 2 का होता है R1 R2/R1 प्लस R2, ये भी अप्लाई कर सकते हो। सो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? 2R। सो वो कनेक्ट कर देते हैं। सो ये 2R, वहाँ पर R, ये 6R, ये R, टर्मिनल ए और बी, और ये 6R। फिर से 2R और R किस में? सीरीज में। सो 2R और R किस में? सीरीज में। सो इन दोनों का कितना? 3R। फिर 3R को कनेक्ट कर दो। सो ये डायग्राम अब ऐसे हो जाएगा, 6R, इन दोनों की जगह 3R, ये R, ये 6R और ये टर्मिनल्स। अब 3R और 6R फिर से पैरेलल में जैसे यहाँ थे, तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना था? 2R। सो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? 2R। सो नया डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा, 6R, इन दोनों की जगह 2R, ये 2R और ये R है ही, ये टर्मिनल्स। अब R और 2R फिर से सीरीज में। सो इनका कितना? 3R फिर से।
फिर 3R और 6R पैरेलल में, 3R और 6R का पैरेलल 2R। सो नया डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 6R और इन दोनों का 3R। सो हो गया ना ये पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना है इन दोनों का 2R। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 2R, फाइनल आंसर। अब लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है और कनेक्शन कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। सो हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम ये तो करेंगे नहीं कि फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते जाएंगे इनफाइनाइट तक, हमें कुछ सीरीज बनानी है। सो अगर हम ये देखें कि इसके आगे जो डायग्राम है वो कैसा है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं इनफाइनाइट में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूं, इनफाइनाइट में से एक घटा दूं, तो कितना बचेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो अगर मैं इसके आगे का डायग्राम देखूं, फिर से ऐसे डायग्राम है, आर 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 आर, ऐसे ही है बिल्कुल। सो अगर इसके आगे मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखता हूँ यहाँ से आगे का, सो वो कितना होगा, जितना इस पूरे का। सो अगर मैं इक्विवेलेंट मान लेता हूँ सपोज आर इक्विवेलेंट, सो इसके आगे का भी कितना रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट ही होगा। सो हम नया डायग्राम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये आर ये आर ये आर, और इसके आगे ऐसे ही डायग्राम है जैसे ये पूरा है। सो इसके आगे हम लिख लेंगे आर इक्विवेलेंट, और इस पूरे सर्किट का भी आर इक्विवेलेंट। सो इस तरह से हम कर लेते हैं जो इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब इसमें ये और ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा आर इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। फिर ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में। सो सीरीज में कितना, आर प्लस ये प्लस आर, और इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। सो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, 2R प्लस आर आर इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। इससे आर प्लस आर इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2R आर प्लस आर इक्विवेलेंट प्लस आर आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर इक्विवेलेंट। सो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस 2R आर इक्विवेलेंट प्लस आर आर इक्विवेलेंट आर आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो क्या होगी इक्वेशन, यहाँ लिख लेते हैं हम, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, माइनस 2R आर इक्विवेलेंट और माइनस 2R स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अब इसको सोल्व करना है। इसमें हम लगा देंगे श्रीधराचार्य, तो श्रीधराचार्य लगा देंगे। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी, माइनस 2R। सो 2R यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये होता है ना AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के जो रूट होते हैं ये होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे। सो माइनस बी प्लस माइनस, माइनस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है इस केस में जो कंडक्टर्स होते हैं। हालांकि हमने रेजिस्टेंस निगेटिव का एक क्वेश्चन पढ़ा है, एक एग्जांपल पढ़ा है गैलियम आर्सेनाइड वाला, ध्यान रखना उस चीज़ को। बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर 4R स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 और सी कितना माइनस 2R स्क्वायर, से हो जाएगा प्लस 2R स्क्वायर अपॉन 2A, ए कितना 1, तो ये हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2R प्लस 8 और 4 12R स्क्वायर अपॉन 2, से हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड, तो R प्लस इसका रूट लो, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, सो 2√3R अपॉन 2, इससे कैंसिल। सो R आ जाएगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस √3 प्लस। एग्जाम्पल है ये, इसमें 3 रेजिस्टेंस है, सभी की वैल्यू क्या है सेम, लेकिन जो 2 रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कर दिया सेम पोटेंशियल पर, या फिर बोल देता है कि शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो जब किसी अप्लायंस को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उस अप्लायंस में कोई करंट फ्लो नहीं करती। सो सारी करंट जो इधर से आएगी वो ऐसे चली जाएगी इस रास्ते से, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी सो इन रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये सर्किट में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को हटा सकते हैं हम, तो सर्किट में केवल कौन सा रेजिस्टेंस, आर। तो ध्यान रखना इस कंसेप्ट को। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर, बिकॉज ये दोनों रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट सर्किटेड है
सो नो करंट फ्लोज थ्रू दैम। अब ये एग्जांपल देख रहे थे, देखने में हार्ड सा लग रहा है लेकिन ये आसान ही क्वेश्चन है। अब ये जो दो टर्मिनल है ए और बी, इनके रेस्पेक्ट में जो ये दो पॉइंट है ये सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। जब पोटेंशियल सेम होगा सो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। सो इस रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, सो इनको हमने हटा दिया। ऐसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर, तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। सो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन दोनों के बीच में जीरो, सो करंट विल बी जीरो, सो कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाओ जरा। ये टर्मिनल ए है, इससे एक रेजिस्टेंस आर, ये टर्मिनल बी आ गया हमारा। अब इससे एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है, ये भी आर है, ये भी आर। फिर इससे ये कनेक्टेड है और इससे कौन सा कनेक्टेड है, यहाँ पर ए पर। ये टर्मिनल ए है, ये बी है। यहाँ तो रेजिस्टेंस हम नहीं लेंगे ना, ये लेंगे रेजिस्टेंस। अब इससे ये वाला रेजिस्टेंस और इससे ये वाला रेजिस्टेंस और आर। अब जरा इसका इक्विवेलेंट निकालो, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तीन रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में। ऐसे ही ये तीनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में। सो इन तीनों का कितना, 3R। सो हम ऐसे बना देंगे, ये ए, ये बी, इधर भी 3R और इधर भी 3R और ये R। सो ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 1/3R प्लस 1/R प्लस 1/3R। इसका एलसीएम ले लो, 3R 1 प्लस 3 प्लस 1। सो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट, 3R/5। हम एक नया प्रिंसिपल पढ़ेंगे टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसको हम अलग से एक नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस हम उसका केवल एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं उसका यूज़ करके। सो इसमें क्या होता है, 5 रेजिस्टेंस होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। सो इसमें क्या होता है, 5 रेजिस्टेंस होते हैं ऐसे कनेक्ट। ये जो 5वां रेजिस्टेंस है, ये इनमें ब्रिज की तरह काम करता है, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रिज की तरह। सो एक ब्रांच ये होगी R1 R2 वाली, एक ब्रांच ये होगी R3 R4 वाली, और ये R4 ब्रिज की तरह काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ़ R1/R2, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशो है वो इन दोनों रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो जो R5 है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती। सो इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। सो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, देन देयर विल बी नो करंट इन R5, सो इट कैन बी रिमूव। सो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है, इसको हटा दे तो दोनों किस में, सीरीज में, और ये भी सीरीज में। सो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इसको अप्लाई करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायग्राम इतना सिंपल नहीं होता जैसे ये है। सो बहुत सारे टाइप के अलग डायग्राम भी हो सकते हैं, होते वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ही है। जैसे ये चेक कर लेते हैं हम, अब ये तो समझना आसान है, बड़ा आसान है। ये एक ही है, R1 R2 R3 R4 और ये R5, तो ये वाला हट जाएगा। अगर ये बैलेंस कंडीशन है तभी हटाना है ये, ओके। सो ये वाला हो जाएगा जो रिमूव करना है हमें। अब एक एग्जांपल ये भी हो सकता है इसका, ये टर्मिनल है 2। सो कौन सा रेजिस्टेंस हट सकता है अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। सो अगर इस टर्मिनल को उठा के मैं इधर रख दूँ, सो ये डायग्राम कुछ ऐसे ही बन जाएगा। इसको इधर ले जाओ, सो ये आ जाएगा बीच में, ओके। सो ये वाला हटेगा, ठीक है, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो। अगला ले लेते हैं,
इसका मतलब है कि ये दोनों वायर एक दूसरे से टच नहीं कर रहे। सो 5 रेजिस्टेंसेज हैं। सो इसमें से कौन सा हटेगा अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सो अगर इसको मैं उधर पलट दूँ, ठीक है जी, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ज़रा, ये उधर पलट दिया, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो कौन सा आएगा बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस। सो ये वाला हटेगा अगर हटना है तो। अब एक और ले लेते हैं, ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। सो इसमें कौन सा है बीच में, ये वाला। सो इसमें ये वाला हटेगा। सो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल। इस तरह से डिफरेंट सर्किट डायग्राम हो जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के। अब इसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन और दिया था आप लोगों को, जरा उसको भी चेक कर लेते हैं क्या है। इस एग्जाम्पल को देखेंगे हम, जो ये लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था। इसमें 6 रेजिस्टेंसेज है, इसका 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम। अब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखा तो अब देख लो मेरे बताने से पहले। सो जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इनके बीच में। अब इस 1 ओम रेजिस्टेंस को देखो, जो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ पर भी कोई अप्लायंस तो है नहीं बीच में, तो यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ। सो इस 1 ओम वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पर जोड़ने की बजाय सीधा ए से जोड़ दो एक बार, तो आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा। ये है। और जो 1 ओम का है उसको सीधा यहाँ से जोड़ दो, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तार है सीधा, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं जब तक कोई अप्लायंस ना है रास्ते में। 6 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम। अब इसको भूल जाओ, अब इसको देखो डायग्राम को, ये बीच में हो गया रेजिस्टेंस 6/3, 4/2, तो रेशो बराबर आ गया। सो इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि 6/3 इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो किसके बराबर, 4/2, 6/3 2, 4/2 2। सो ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, कैन बी रिमूव। तो सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा, ये 1 ओम, 4 और 2 ये सीरीज में कितना हो जाएगा, 6 ओम, और 6 और 3 भी सीरीज में हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 ओम। अब ये तीनों किस में, पैरेलल में। सो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना, 1/1 प्लस 1/6 प्लस 1/9। इसका एलसीएम ले लो, 18 से हो जाएगा 18, 36 18, 9 दूनी 18। सो आर कितना हो जाएगा, 18/23 ओम। सो दिस इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल नंबर 3.5, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।